नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल गुलारू में स्वागत है। अल्फा ट्यूटोरियल गुलारू एज से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका फिर से वीडियो नंबर 6 लेकर आया है। 5 वीडियो डाल दिया गया है, ये छठा वीडियो है। ये एज से कैसे क्वेश्चन पूछता है उसका थोड़ा एज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है। आपको एक्सरसाइज का प्रॉब्लम अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। आप जो बुक से कहेंगे वो बुक से आपको देने के लिए तैयार है। देखिए ध्यान से दीजिए, कहता है कि 24 विद्यार्थी यहाँ पे लिखा हुआ 24 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 है, 12 वर्ष है। 24 विद्यार्थी है, उसका औसत आयु 12 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए, एक टीचर को शामिल कर दिया जाता है तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है। तो बताइए कि शिक्षक की वर्तमान आयु क्या होगा। तो कहता है कि बताइए कि शिक्षक की वर्तमान आयु क्या होगा। औसत आप लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या का औसत निकालना है तो औसत बराबर जानते हैं कि कितना संख्या रहेगा वो सभी का योग और बटा में संख्या, यही ना औसत निकालना जानते हैं। उसी से चलेंगे हम लोग, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। ट्रिक तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोग बेसिक से चलेंगे और ट्रिक से भी मतलब कि देखेंगे कि कैसा मतलब बेसिक ट्रिक साथ साथ ट्रिक भी जब काम देगा। लगेगा कि आपको एकदम समझ में आ गया पूरा पक्का। आप ध्यान से देखिए, खाली आप केवल ध्यान से देखिए। ये पढ़ा हुआ सूत्र है कि नहीं? पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ सूत्र है कि नहीं? कहता है औसत बराबर योग बटा में संख्या। योग बटा में क्या होगा? संख्या। आप देखिए, हमको योग निकालना है। योग बराबर क्या होगा? औसत गुना में संख्या होगा। औसत गुना में क्या होगा? संख्या होगा। औसत गुना में क्या होगा? संख्या होगा। आप देखिए, योग अगर निकालना चाहते हैं, हमको कहा गया कि 24 विद्यार्थियों का औसत आयु जो है 12 वर्ष है। हम लोग 24 विद्यार्थी का निकालेंगे। पहले 24 विद्यार्थी का योग निकालें, कितना होगा आपको देखिएगा। 24 विद्यार्थियों का औसत कितना बता रहा है? 12 वर्ष बताना ना, तो 12 वर्ष हो जाएगा। संख्या कै गो है जो 12 वर्ष का है? वो संख्या है 24 गो। संख्या कितना है? 24 गो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 गुना 24 करेंगे। बच्चों के 48 के 8, हाथ में 4, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो मेरे दोस्त? 24 और 4 28, यानी कि 228 आया। 200 कितना है दोस्त? 228 आया। सॉरी 288 गलती देखिएगा, गुणा करिए 288 आया। देखिएगा अब निकालेंगे। ये जो यहां तक कहानी हुआ, कहता है यदि एक शिक्षक को शामिल कर दिया जाए। अब 24 को विद्यार्थी था, 24 विद्यार्थी में एक टीचर इंटर होंगे, एक टीचर को शामिल कर दिया जाए तब उसका औसत आयु जो है 13 वर्ष हो जाता है। 13 वर्ष हो जाता है। तो देखिए 24 और ये कितना हुआ? 25। अब 25 का योग निकालेंगे तो देखिए 13 वर्ष हो जाता है। बोला पहले कि 13 वर्ष हो जाता है। कितना बोला? एक टीचर को शामिल करने पर औसत आयु 13 वर्ष हो जाता है। तो 13 से क्या करेंगे? औसत 13 बताया, संख्या कै को हो गया? 24 को पहले था, एक और शामिल हो गया तो कितना हो गया संख्या? 25 को हो गया। यानी 25 से गुना करेंगे, यानी कि कितना हो टोटल? 25 गुना 13, 13 पचे कितना हुआ? 65 के 5, हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6, 26 और 6 कितना होता है मेरे दोस्त? 26 और 6 32, यानी कि हो जाएगा आपको कितना? 325। कितना होगा? 325। यहां पे आपको ध्यान से समझना है। ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, गारंटी है। अब इसमें कहता है कि ये तो स्टूडेंट का और एक टीचर शामिल करके इस दोनों को औसत निकालनी है। मतलब कि दोनों का मतलब कि निकालनी है कि मतलब कि इतना कुल इसका मतलब कि योग निकालने की इतना होगा, है ना। लेकिन हम लोग का आयु एक टीचर का निकालना है। जब एक टीचर के निकालना है मेरे दोस्त, तो बाकी सारे यहाँ पर स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट भी है और टीचर भी है। यहाँ पे खाली स्टूडेंट है और यहाँ पे 288 में खाली स्टूडेंट है, और 325 में स्टूडेंट भी है और टीचर का भी आयु है, दोनों का आयु है। नहीं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टीचर का निकालना है, शिक्षक का निकालना है।
क्या निकालना है, हाँ शिक्षक का निकालना है, यानी टीचर का निकालना है। तो जितना भी है टीचर और स्टूडेंट का कुल वर्ष, उसमें से 325 में से क्या करेंगे मेरे दोस्त, 325 में से जितना खाली स्टूडेंट का है वो 288 उसमें से घटा देंगे, बाकी बचेगा वो टीचर का आयु निकल जाएगा। देखिए 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, नहीं। आप फिर देखिए ये 2 होगा तो 11 हो गया, 11 इससे पहचान लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि टीचर की आयु निकलेगा सीधा 37 वर्ष। कितना निकलेगा, 37 वर्ष। देखिए ऑप्शन बी में 37 वर्ष दिया हुआ है। आप जैसे इसको अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्त। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन लग गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए आराम से समझते रहिए। देखिए कहता है कि 15 वर्ष पहले ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से, यहाँ पर लिखेगा आयु से 4 गुनी है, यानी कि बी की आयु की 4 गुनी है, बी की आयु की 4 गुनी है। 15 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, यानी कि बी की आयु से कितना है, बी की आयु से 4 गुनी है, से क्या लिखेंगे 4 गुनी है, 4 गुनी थी। जबकि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा। कहता है तो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि एकदम बारीक से ध्यान देना है। देखिएगा कहता है कि 15 वर्ष पहले की बात है तो हम 15 वर्ष पहले ही चलते हैं, 15 वर्ष पहले चलते हैं। तो ए और बी का अनुपात निकालेंगे, ए और बी का, तो हो जाएगा आपको मेरे दोस्त ये हो जाएगा 4:1 होगा। 4 कितना होगा, ए की आयु बी की आयु से कितना है, यही क्वेश्चन है ना, ए की आयु बी की आयु से कितना है, ए की आयु बी की 4 गुनी थी, ए की आयु बी की कितना गुनी थी, 4 गुनी थी। इतना ही याद रखिएगा, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, बी की आयु की कितना गुनी थी, 4 गुनी थी। ये क्वेश्चन है। जबकि 10 वर्ष बाद इसे आपको फंसाने के लिए दे रहा है। ये क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे, यहां से पूछ रहा है कि ए और बी की औसत आयु क्या होगा, या औसत आयु बोले, आयु का अनुपात क्या होगा, आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बात को है कि हम ए और बी की हम लोग आयु निकालेंगे, वो भी पूछ रहा है कि वर्तमान क्या होगा, है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिएगा यहाँ से बोला है 15 वर्ष पहले, तो हम भी 15 वर्ष पहले ही बोलेंगे, हम लोग ही बोलेंगे 15 वर्ष पहले। ये 15 वर्ष पहले बोला है तो हम 15 वर्ष पहले मान लेते हैं। अब देखेंगे कि कितना वर्ष पहले इसका है। देखिए 15 वर्ष पहले ही बोला ना दोस्त, 15 वर्ष पहले बोला है, तो इसलिए आपको ध्यान देना इस बात को है कि ये पूरा 15 वर्ष पहले बोला है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमने 15 वर्ष पहले के लेके चलेंगे, क्या यहाँ पे इस दिमाग को लगाना है कि ये बोला है 15 वर्ष पहले, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि भाई 4 गुना हो गया था, ये क्या हो जाएगा कि अब 10 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 9 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले, है ना। तो 5 से भागा दे देंगे। अब निकालना किसको है, तो ए का निकालना है तो 4 से गुना, यानी कि आपको 5×3 3, यानी क्या होगा 3 गुना में 4, यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये का हो गया, किसका हो गया, ए का, वो भी 15 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। अगर बी का निकालना है तो बी का निकालना है तो 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि दोनों में 15 वर्ष पहले बोला है, 15 वर्ष पहले मेरा आयु क्या था, वो अभी क्या जोड़ेंगे, तो 15 वर्ष में जोड़ देंगे तब ना वर्तमान निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 वर्ष जोड़ देंगे तो 15 12 कितना हो जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 27, नहीं। अब इसमें फिर 15 जोड़ दीजिए, 15 कितना हो जाएगा 3, 18 हो जाएगा। इसको जोड़िए काटिएगा तो आप देखिएगा क्या निकला, आपको क्या निकला, एगो 27 निकला, कितना निकला 27 निकला, आयोग क्या 18 निकला। अभी बताइए 18 और 27
और 27 और 18, 27 और 18, ए इसका ए है, ये बी है, ये है क्या है, बी है। ए का निकला 27, बी का कितना निकला 18। 15 वर्ष पहले वर्तमान में क्या निकला, ये वर्तमान है, तो इसका अनुपात निकाल लीजिए। 27 अनुपात 18 है, नहीं ना है, तो इसे काटेंगे। 9 9 तिया 27, 9 दूनी के 18, यानी 3 अनुपात कितना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। बोलिए ये समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया, देखिएगा आपको ध्यान समझना है, बहुत इजी है। देखिएगा कहता है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ये लिखा हुआ है 5 कितना है 2 है। तो हम एफ से मान लेते हैं पिता और एस से मान लेते हैं पुत्र, ठीक है। इसका वर्तमान आयु कितना दिन है, वर्तमान दिन है कितना 5:2 दिया हुआ है। कहता है उनके उम्रों में 27 वर्ष का अंतर है, उनका उम्र जो है 27 वर्ष का अंतर है। कहता है कि 27 वर्ष का अंतर है, तो हम मान लेते हैं कि उन दोनों को उम्र जो है वो 27 वर्ष का अंतर है। हम लोग कितना अंतर मान लेंगे, 3 वर्ष का अंतर मान लेंगे। कहता है तो पिता का 6 वर्ष के बाद पिता का आयु क्या होगा। इस 6 वर्ष के बाद हम पहले वर्तमान निकालेंगे। सबसे पहले वर्तमान निकालना जानिए तो आगे पीछे होना जानिए। आप सबसे पहले वर्तमान निकालेंगे तो आप आसानी से पहले और बाद का आप लोग आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो आप वर्तमान देखेंगे, इसको 27 वर्ष हुआ, 27 हुआ ना, हम लोग बोलेंगे कि 3 वर्ष, बोला 27 वर्ष का अंतर है, हम लोग बोलेंगे 3 वर्ष का अंतर है। किताब बोलेगा ऊपर देखिएगा नियत के तुलना नियत से करेंगे, नियत ठीक नहीं रहेगा बाबू तो आपको तुलना होने वाली बात नहीं है। नियत आपको ठीक होना चाहिए, ठीक है। जोड़ कहेगा तो जोड़ से करेंगे, घटाव कहेगा घटाव से करेंगे, अंतर बोला है अंतर से करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो काटेंगे तो पिता का आयु निकालेंगे ना बाबू, तो पिता का कितना है 5 है, इसे गुना करेंगे। आप देखिएगा इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा 9 बार में कटेगा ना दोस्त, 9 बार में कटेगा नहीं बोला, तो 9 बार में कटेगा तो कितना होगा 9 गुना में 5 कितना हो गया 45 वर्ष। ये पिता की आयु जो है वर्तमान आयु पूछेगा तो 45 वर्ष होगा, लेकिन इसमें कहा है मेरे दोस्त कि 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद बोला है, तो वर्तमान आयु 45 है। 45 में क्या करेंगे कि 6 जोड़ देंगे तभी ना 6 वर्ष बाद होगा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो 45 और 6 कितना होता है दोस्त 51 होता है। बोलिए इसमें 51 वर्ष कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया, देखिएगा अब बार बार देखिएगा आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी बड़ी है। कहता है कि माँ, एम से माँ मान लेते हैं और पी से पुत्री मान लेते हैं, माँ और पुत्री। इसका वर्तमान पूछा गया है कि वर्तमान में कहा कि माँ अपनी बेटी से पुत्री की आयु से 3 गुनी बड़ी है, यानी कि इसका 3 गुनी है, यानी कि वर्तमान में ये 3 गुना है। 10 वर्ष कहता है कि 10 वर्ष बाद वह अपनी बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद जो है अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है हो जाएगी तो बेटी की इस समय पूछे, इस समय कहे तो आप याद रखिएगा, इस समय कहे यानी कि वर्तमान पूछ रहा है, तो इस समय पूछ रहा है यानी आपसे वर्तमान पूछ रहा है, तो इसे याद रखिएगा कि बेटी की आयु पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 है, अंतर देखिएगा यहाँ सेम नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर वाला अंतर करेंगे और नीचे अंतर करेंगे, ऊपर वाला गुना करेंगे और नीचे वाला गुना करेंगे। तो यहाँ बेटी माँ और पुत्री का वर्तमान में जो उम्र हो जाएगा इसका 3:1। देखिएगा 3 में 1 से गुना करिए 3 होगा, 1 में 1 से गुना करिए 1 होगा। जो आपको सेम नहीं है, ये वाला सेम नहीं ना है, देखिए यहाँ पर एक भी अंतर नहीं है, यहाँ पर एक का अंतर है, तो सेम नहीं है, तो इसको ऊपर वाला के और नीचे वाला के, ऊपर वाला अंतर नीचे वाला से गुना करेंगे और नीचे वाला अंतर ऊपर वाला से गुना करेंगे। ये पहले रेशियो में बता दिया गया है। हमने बोला था कि आपको अधिकतर मैथ तो है, पूरा मैथ का जितना है सब रेशियो पर ही बनाएंगे, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। देखिए फिर क्या कहता है कि इतना हो गया, फिर 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो देखिएगा फिर से 2 से गुना करिए तो 2 दूनी के 4, फिर को 2 से गुना करिए तो 2 एकम 2। ये बात समझ में क्या कि नहीं आया।
और देखिए अंतर दोनों दोनों जगह समान होगा। ये बोला 10 वर्ष बाद, हम लोग बोलेंगे ये बोला 10 वर्ष बाद, हम लोग बोलेंगे 1 वर्ष बाद। देखिएगा ये 10 वर्ष का बाद बोला है, हम लोग बोलेंगे 1 वर्ष बाद। नहीं, आपका कहता है कि इसका पुत्री के आयु, पुत्री के वर्तमान आयु देखेंगे, इस समय पूछ रहा है पुत्री का आयु, तो वर्तमान कितना है 1 से गुना करेंगे तो बताइए 10 गुना 1 कितना हुआ, 10 वर्ष हुआ कि नहीं। अगर माँ के पूछेगा कि माँ की आयु कितना है तो 3 से गुना करेंगे, कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष होगा कि नहीं, 30 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अगर माँ पूछे तो 30 वर्ष, पुत्री पूछा है इसलिए 10 वर्ष आंसर होगा। बोलिए समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर समझ में आया तो मेरे दोस्त सारे आप जितना भी रिश्तेदार हो वो सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो भी बच्चा पढ़ सके कि क्या पढ़ाई होता है। आपको क्या करना है कि लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।